आज हम लोग जानेंगे हेमेप्टेसिस के बारे में, यानी कि खून की उल्टी होना। अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, उसको हम खास ध्यान रखें। जैसे कि नाक से खून निकलना, वो अलग सिचुएशन होती है, उसको एपिस्टाइसिस बोलते हैं। और जो है खांसी के साथ खून आना, वो भी एक अलग टर्मिनोलॉजी है या अलग कंडीशन है। तो हेमेप्टोसिस उसको अलग कहते हैं। हम जिसकी बात कर रहे हैं, खून वाली उल्टी होनी, यानी उल्टी के साथ खून आना, इस बारे में हम जान रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं। तो हेमेप्टोसिस यानी ब्लड वोमिटिंग या खून की उल्टी होना, क्या वजह है? मेडिकल के अंदर खून की उल्टी होना हेमेप्टोसिस इमरजेंसी कंडीशन मानी जाती है। और हम देख सकते हैं कई भी अचानक से ऐसे लोग हमको दिखाई देते हैं जिनको खून के साथ उल्टी हो रही है, तो वो जो है एक नॉर्मल से लेकर सीवियर या डेंजर कंडीशन हो सकती है। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि हेमेप्टोसिस एक्चुअल है क्या, और इस अंदाज में बोलने की कोशिश करूँगा कि आम लोग भी इसको समझें, मेडिकल स्टूडेंट्स भी इसको समझें, जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स भी इसको समझें। तो हेमेप्टोसिस मतलब ब्लड वोमिटिंग जो है, इसका जो ताल्लुक है, यानी ये क्यों होती है, इसका ताल्लुक पूरा आम तौर से जीआईटी सिस्टम से रिलेटेड है। यानी कि हमारे खाने के जो निज़ाम है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, वो दोनों ट्रैक से रिलेटेड इसका कॉज बनता है। और हेमेप्टोसिस यानी कि खून की उल्टी होना, इसकी जो वजह है, तो इसके अंदर क्या होता है, एक्चुअली डिटर्मिनेशन ऑफ स्टमक। और ये जो है सिंपल से लेकर सीवियर तक हो सकता है। सिंपल मतलब इसके अंदर आमतौर से नोज से ब्लीड लेकर गट्स के अंदर ब्लीड होना, नोज से लेकर ब्लीड हो रही है ये नॉर्मल, और गट्स के अंदर हो रही है ये सीवियर तक के पहुंच जाती है। तो हम जान रहे हैं कि हेमेप्टेसिस, अब ये जो इसके अंदर ब्लड आता है, इसके अंदर जो खून आ रहा है, उल्टी के साथ जो खून आ रहा है, उसके खलल को देखकर भी डायग्नोज किया जा सकता है या अंदाज़ा या क़यास लगाया जा सकता है कि ये खून क्यों आ रहा है, ब्लड क्यों आ रहा है, इसके क्या काउज या क्या वजह हो सकती है। तो ऐसा एक्सपर्ट का मानना है, जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं, कि जो डार्क रेड है, यानी ब्लड अगर डार्क रेड का है, तो वो इसोफेगस की लाइनिंग्स के इरिगेशन की वजह से हो सकता है। और अगर ब्राइट कलर है, तो वो जो है सीवियरिटी की तरफ इशारा करता है, जो कि इसोफेगस के साथ साथ स्टमक की तरफ भी या स्टमक की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है ये ब्लड, ये इशारा करता है। तब हम लोग जानेंगे कि इसके वजह क्या है। हेमेटेमेसिस जो है क्यों होता है, खून की उल्टी क्यों होती है, तो इसके बहुत सारे वजह हैं। तो हम देखेंगे मेजर वजह क्या है, बड़ी वजह क्या है, मेजर काउज इसका क्या है। तो इसका मेजर जो काउज है, हम देखते हैं कि इंटरनल जो इंजरीज हैं, यानी कि बदन के अंदर जो जख्म हो गया, इंजरीज हो गया है, उसकी वजह से ब्लड वोमिटिंग हो सकती है। साथ ही ऑर्गन ब्लीडिंग, यानी किसी आज़ा का जख्मी हो जाना, उसके बाद उसकी जो ब्लीडिंग होती है, वो भी ड्यू टू रिफ्लैक्स की वजह से जो है वोमिट की शक्ल में हमारे मुंह के ज़रिए बाहर आएगी, यानी कि ब्लड वोमिटिंग होगी। तो उसकी एक वजह ऑर्गन ब्लीडिंग भी है, इंटरनल इंजरीज है, ऑर्गन ब्लीडिंग है और ऑर्गन रप्चर है। ये जो है एक्सीडेंटल, हम देख सकते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके अंदर कॉमनली ये मेजर कॉज पाए जाते हैं। साथ ही इसके अंदर कुछ माइनर कॉजेज भी हैं। माइनर कॉज याद रखने के लिए सबसे बेस्ट ये है कि ये जो जीआईटी सिस्टम है, जैसा कि इसोफेगस यानी खाने की नाली जो है, ये इसका सबसे बड़ा रोल होता है। इसका जीआईटी ट्रैक के अंदर और ख़ासकर इसोफेगस के अंदर जो म्यूकोजल लेयर होती है, उसके अंदर जो इरिटेशन हो जाता है, उसके अंदर जो है एक तो ये कैंसर की जो गांठें होती है, सीए यानी कैंसरी गांठें, उसकी वजह से हेमेटोमेसिस हो सकता है। इसी इसोफेगस के अंदर अगर सूजन है, इन्फ्लामेशन है, जिसको एसोफेजाइटिस कहते हैं हम, उसकी वजह से भी हेमेटोमेसिस हो सकती है। इसी इसोफेगस के अंदर अगर इसके लाइनिंग के अंदर टीयर है, ये फटी हुई है, ये म्यूकोजल जो लेयर है उसके अंदर डिस्टर्बेंस है, जिसको मेडिकल टर्म के अंदर मेलेवेज सिंड्रोम कहते हैं, उसकी वजह से भी हेमेटोसिस हो सकती है। और साथ ही हमने देखा कि इसोफेगस के अंदर अगर कुछ एबनॉर्मलिटी आती है, उसकी वजह से हेमेटोसिस होगी। साथ ही स्टमक जो एक ऑर्गन है, मैदा, उसके अंदर अगर सीए यानी कैंसर है या बिनाइन नोच है, यानी कि बगैर कैंसर वाली
जो कैंसर की गांठें नहीं है, दूसरी गांठें हैं, बिनाइन ट्यूमर है, तो उसकी वजह से भी हेमेटोसिस हो सकती है। और स्टमक के अंदर एक खास बात कि जो लोग लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस करते हैं, नॉन स्टेरॉइडल मेडिसिन, यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी जो मेडिसिन होती है, यानी कि दर्द वाली दवाइयाँ जो ज़्यादा लेते हैं, ऐसों की वजह, ऐसों को पेट के अंदर या मैदे के अंदर, स्टमक के अंदर अल्सर क्रिएट हो जाते हैं। वो अल्सर बन सकते हैं हेमेटोमेसिस यानी कि ब्लड वोमिटिंग। साथ ही स्टमक के अंदर वेरिसेस की वजह से भी ये सिचुएशन पैदा हो सकती है। यानी कि वेरिसेस मतलब जो हमारा लीवर है, लीवर के अंदर, लीवर के करीब में गॉल ब्लैडर, खासकर अल्कोहलिक पेशेंट के अंदर ये देखा जाता है कि सिरोसिस ऑफ लीवर, जिसकी वजह से हेमेटोमेसिस यानी ब्लड वोमिटिंग हो सकती है। क्योंकि वो जो वेन है कॉमनली ब्लू कलर की नज़र आती है, वो जो वेरी से बड़ी बड़ी जो वेनें हैं वो रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से रिफ्लक्स ऑफ इस रिफ्लक्स की वजह से ब्लड की वोमिटिंग होती है। तो ये स्टमक के अंदर खास ये था कि मेडिकेशंस की वजह से या फिर जो बिनाइन जो बगैर कैंसर वाली गांठें हैं उसकी वजह से, लाइनिंग के टीयर्स हो जाने की वजह से, या फिर अल्सर्स की वजह से, या फिर मेडिकेशन में खासकर दर्द वाली दवाइयाँ ज़्यादा लेने से, या फिर एस्प्रिन नाम की जो टैबलेट आती है उसकी वजह से ब्लड वोमिटिंग हो सकती है। हमने देखा मैदे के अंदर ये हो सकता है, लीवर के वजह से यानी कि लीवर ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर की वजह से हो सकता है। खांसी इस करीब में एक ऑर्गन है जिसको हम पैंक्रियास बोलते हैं, यूनानी में उसको लबलबा कहते हैं। वो पैंक्रियास के इन्फ्लामेशन यानी वो पैंक्रियास के अंदर अगर स्वेलिंग आ जाए उसकी वजह से भी जो है, तो पैंक्रेटाइटिस उसको कहते हैं। पैंक्रेटाइटिस यानी कि इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन ऑफ पैंक्रिया, उसकी वजह से भी ब्लड वोमिटिंग हो सकती है। अब साथ ही जैसे हमने देखे कि इसोफेगस और उसमें होने वाली तब्दीलियाँ, स्टमक उसमें होने वाली तब्दीलियाँ, लीवर, पैंक्रियास, इसमें होने वाली प्रॉब्लम की वजह से ब्लड वोमिटिंग हो सकती है। इसके बाद स्टमक के आगे का जो हिस्सा है, यानी जो हम जहाँ से हमारे आते शुरू हो रही है, इंटेस्टाइन शुरू हो रही है, जो पहला हिस्सा है उसको हम कहते हैं ड्यूडेनम। स्टमक के बाद जो पहला हिस्सा शुरू होता है उसको हम कहते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के अंदर भी अगर मेडिकेशन अगर ज़्यादा किया गया है तो वो वजह बन जाती है, इरोजन वजन बन जाती है, वहाँ का इन्फेक्शन, यानी कि ड्यूडेनम के अंदर अगर इन्फेक्शन होगा जिसको हम ड्यूडेनाइटिस कहते हैं, उसकी वजह से भी जो है तो यहाँ पर यानी कि ब्लड वोमिटिंग हो सकती है। तो ये कुछ उसकी वजह थी। इसके अलावा भी बहुत सारी वजह हो सकती है ब्लड वोमिटिंग के लिए। जैसा कि मेरे प्रैक्टिस के हिसाब से मैंने जहाँ तक के देखा कि ब्लड वोमिटिंग का एक काउस पॉइजनिंग भी हो सकते हैं, यानी कि फॉरेन ऑब्जेक्ट्स, कुछ बाहरूनी चीज़ें इंसान ने अंदर ले लिया, इंटर कर लिया, उसकी वजह से भी ब्लड वोमिटिंग हो सकती है। जैसे कॉमनली अगर अच्छा एग्जांपल दिया जाए तो पॉइजनिंग है। पॉइजनिंग के अंदर एक आर्सेनिक है और एक केरोसिन है, इसकी वजह से ब्लड वोमिटिंग हो सकती है। तो ये बहुत सारी इसकी वजह है। अब इसके अगर ब्लड वोमिटिंग हो रही है तो इसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे, क्या अलामत और निशानें मिलेंगी? तो इसके अंदर सबसे कॉमन जो चीज़ है वो है नौशिया एंड वोमिटिंग, और साथ में अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट मिलेगा, अब्डोमिनल पेन यानी कि पेट का दर्द मिलेगा, और साथ ही ये जो सिम्टम्स है कभी कभी सीवियर भी हो सकते हैं, शिद्दत के, यानी वो जो होता है एक्सपीरियंस के हिसाब से सामने आएंगे, जैसे कि डिजीनेस, ब्लड विजन यानी आंखों के अंदर धुंधलापन आ जाना, कोल्ड स्किन हो जाएंगी, फेंटिंग यानी कि सर चकराना हो जाएगा, या फिर जो तो पेशेंट का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस अगर हो गया तो वो अनकॉन्शियस भी हो सकता। तो इस तरह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशंस के अंदर जो है तो इसके कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए और इसके पेचीदगी से बचने के लिए हमको फास्ट में या फिर बहुत जल्द से जल्द इंटेंसिव केयर की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। इंटेंसिव केयर के अंदर जाने के बाद डॉक्टर कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब हम यहाँ से आगे देख रहे हैं मैनेजमेंट, है ना, तो इसको कैसा कवर किया जाता है? इसको तो कवर करने के लिए यानी कि जो क्रिटिकल केयर सेंटर होते हैं, जो हायर सेंटर होते हैं, वहीं पर इसको भेजा जाता है ताकि पेशेंट की जान बचे, क्योंकि ये जो है कोई मामूली केस नहीं है। इट्स विल बी डेंजरस और सीवियर भी हो सकता है, डेंजरस भी हो सकता है, पेशेंट की जान भी जा सकती है।
इसलिए इसको जल्द से जल्द रेफर करने के बाद इसका मैनेजमेंट में इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले CBC का दिया जाता है ताकि HB यानी कि खून कितना लॉस हुआ पता चल जाए, फ़ौरन जो है उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाए, ज़रूरत है ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाए। तो इसको जनरल जो है तो CBC वगैरह, उसके बाद CXR कर सकते हैं यानी छाती का एक्सरे कर सकते हैं, एब्डोमिनल एक्सरे कर सकते हैं। और इसमें जो है तो सबसे जो इन्वेस्टिगेशन में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है हेमाटोमेसिस यानी ब्लड वोमिटिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई डायग्नोसिस है या इन्वेस्टिगेशन है वो है गैस्ट्रोस्कोपी यानी कि इंडोस्कोपी। क्या होता है उसके अंदर, मैं उस पर बहुत जल्द क्लिप बनाने वाला हूँ, लेकिन हम इन शॉर्ट समझेंगे कि इंडोस्कोपी में पूरे GIT ट्रैक्ट यानी कि इस ओरल कैविटी से लेकर ड्यूडेनम तक पूरे लेयर को, पूरे ऑर्गेन्स को, उसके अंदर की लाइनिंग को अच्छे से देखा जाता है कि कहीं अल्सर है, गांठ है, क्या है। इसलिए इस इंडोस्कोपी जो है इसके अंदर ब्लड वोमिटिंग के अंदर बहुत अच्छा रोल अदा करता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई इन्वेस्टिगेशन है तो ये इंडोस्कोपी है। एक कैमरा, आम जुबान में कहेंगे कैमरा अंदर छोड़ा जाता है और उससे देखा जाता है कि अंदर क्या सिस्टम है। साथ ही अपन इसमें USG एब्डोमिनल भी कर सकते हैं या पेल्विस भी कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है तो स्कैन भी किया जाता है। और एक ख़ास बात, ब्लड वोमिटिंग अगर हुई है, हेमाप्टेसिस अगर हुई है और ऐसा कुछ अगर डॉक्टर को चांस लग रहा है कि ऐसा यानी कि एबनॉर्मलिटी अगर लग रही है अबाउट CA के ताल्लुक से, कैंसर के ताल्लुक से, तो उसके लिए बायोप्सी भी की जा सकती है। कैंसर की जांच या कैंसर का अगर ये कुछ क्रिटिकल मसला है, कैंसर से रिलेटेड है, इसलिए बायोप्सी भी की जा सकती है। तो हमने देखे इन शॉर्ट इन्वेस्टिगेशन इसमें डॉक्टर ये लोग मैनेजमेंट में करते हैं। और ट्रीटमेंट में ये है तो वो एज ए सिचुएशन, एज ए कंडीशन और कॉजेज देखकर ही ट्रीटमेंट किया जाता है। जनरली इसके अंदर जो है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, IV यानी कि फ्लूक्स अगर बहुत ज़्यादा चले गया है तो IV फ्लूक्स लगाया जाता है। और साथ ही जो है तो सिम्टोमेटिक अगर जनरल है तो उसको जैसा उल्टी हुई तो उल्टी की दवा दी जाती है, एंटीएमेटिक्स दी जाती है ना। तो ये जो है सिचुएशन के हिसाब से होता है। तो आज दोस्तों हमने डिस्कस किया हेमाटोसिस यानी कि ब्लड वोमिटिंग को। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें। हमारी शुरुआत है, इसके आगे हम जो है तो वीडियो की क्लियरिटी, वॉइस की क्लियरिटी सब पे मेहनत कर रहे हैं। एक्चुअली हमारी शुरुआत है, इसलिए हमारी हिम्मत को बढ़ाने के लिए प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। आप लोगों को अंदर इसको बांटें और जो है बहुत जल्द से जल्द जो लोगों की डिमांड आ रही है, फंगल इन्फेक्शन के बारे में आ रही है और डेंगू के बारे में आ रही है, वैक्सीन जो अभी टीके चल रहे हैं वैक्सीनेशन, उसके ताल्लुक से आ रही है, मैं बहुत जल्द से जल्द इसकी वीडियो बनाऊंगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।